What is exactly manifestation? मैनिफेस्टेशन कोई मजाक नहीं है और मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक भी नहीं है। हर चीज की कीमत है, चुकानी पड़ेगी। 11-11 इस टाइम पे अगर मैं यूनिवर्स से मांगूंगा तो मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको कुछ ना कोई इंडिकेट करना चाह रहा है। इसका पहला इंडिकेशन तो ये है। एंड डज इट वर्क? डेफिनेटली वर्क करता है। 3 नंबर अगर बार बार रिपीटेडली दिख रहा है 333 यस 5 नंबर इंडिकेशन करता है। इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट पीपल इन योर लाइफ? यस। और क्या टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन की? ये 20 मिनट एक पोर्टल है। जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं, अब जो मांगोगे मिलने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 40 दिन में आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या में सुधार ना हो तो मुझे कह देना। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कॉज नहीं था तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता। कभी कुछ तो किया होगा। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसका पर्सनली मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत वक्त से चाह रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर हम एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर हम सब बहुत क्यूरियस रहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। एक नई टर्म आई है, हम में से बहुत से लोगों ने सुनी है। क्या है मैनिफेस्टेशन? कैसे हम चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कैसे हम जो चीज़ें हम चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना, उन्हें एक्चुअली पा सकते हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन? क्या होती है मैनिफेस्टेशन? बहुत लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन सिर्फ 1111 देखना है, बट एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन क्या है? किस तरह से, क्या बेस्ट टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन करने की? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्या चीज़ें दिखने का क्या मतलब होता है? तो गाइज, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना मैनिफेस्टेशन को लेके, उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस और हम बात करेंगे अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप्स, एक ऐसी चीज़ अगेन जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल, कि कैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं बिकॉज ऑफ आर कर्मा, हमारे कर्म की वजह से कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं। वो कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे कर्म हमारी ज़िंदगी के अंदर लोगों को लाता है, उन्हें रखता है, कईयों को निकालता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल पॉडकास्ट होने वाला है। और इस सब के ऊपर डिस्कशन के लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नन अदर दैन अ रेकी ग्रैंड हीलर, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, संजीव मलिक जी, जिनको हम बहुत वक्त से चाह रहे थे पॉडकास्ट पे बुलाना, बट वो इतना ज़्यादा बिजी थे अपने स्केड्यूल को लेकर, बट फाइनली ही इज़ हेयर टुडे। एंड आई डोंट थिंक सो उनसे बेटर कोई हो सकता है इन सारी चीज़ों को पूरी डेप्थ में एक्सप्लेन करने के लिए। सो वेलकम संजीव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। जी सर, जैसा कि आप बहुत बात करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ, कर्मा, एंजेलिक नंबर्स, एंजेलिक साइंस, एंड अगेन आई डोंट थिंक सो आपसे बेटर कोई भी पर्सन होगा जो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली पॉइंट ऑन पॉइंट डिटेल में समझा पाएगा। तो बिगिन करते हैं सर आज का पॉडकास्ट। और मेरा ओपनिंग क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि अभी कुछ वक्त से ना हम लोगों ने सुनना स्टार्ट किया अबाउट दिस वर्ड मैनिफेस्टेशन। पहले इतना ज़्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, अभी एक नई चीज़ आई है कि हम मैनिफेस्ट करते हैं। और इट्स लाइक कि मैनिफेस्टेशन बेसिकली आई गेस यही है कि जो चीज़ आप बार बार सोचेंगे, जिसको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहेंगे, वो मैनिफेस्टेशन से आप पा लेंगे। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन? क्या है मैनिफेस्टेशन? देखो नमित जी, जैसे जब से रोंडा वन की किताब मार्केट में लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट करके आई थी, आप सभी जानते हैं, तो द सीक्रेट से मतलब बहुत ज़्यादा हिट, सुपर डुपर हिट गई थी। करोड़ों कॉपियाँ उसकी बिकी हैं जी, और करोड़ों लोगों ने वो मूवी भी देखी है द सीक्रेट करके। तब से चीज़ थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड से घूम के हमारे पास आ रहा है। उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बल्कि हमारे शास्त्रों में तो शुरू से इस टॉपिक के ऊपर ये कहा जाता रहा है कि जैसी चीज़ें, जैसी आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी, वैसी चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित करोगे। भगवान बुद्ध की थ्योरी हम सदा सुनते आए हैं ऐसे ही ना, यानी कोई भी चीज़ें संसार में बनने से पहले आपके माइंड में बनती हैं। जो पिंडे सो ही ब्रह्मांडे, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब जो आपके अंदर होगा, जिस फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे होंगे, वैसी ही फ्रिक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा बेस प्रिंसिपल है कि अगर मुझे सपोज मुझे पैसा चाहिए जी, तो मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी को हायर करना पड़ेगा। मैं एक गरीबी की फ्रिक्वेंसी में रहकर मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
तो मुझे डे वन से सोचना पड़ेगा कि मेरी एनर्जी हायर है और पैसे को लेकर मेरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हैं और मैं पैसा कमा सकता हूँ। अब ये थॉट तो जरूरी है ना, कोई आउट ऑफ द वे थोड़ी हो जाएगा कि एक दिन मैं सोचूंगा पैसा 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 और सडनली सोचूंगा छप्पर फटेगा और डॉलर नीचे बरस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला ना। आमतौर पर इतना आसान भी नहीं है ये। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधी भाषा में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, यहां से शुरू होता है। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी चीजों को आप जीवन में अट्रैक्ट करोगे। फ्रीक्वेंसी और सही टाइमिंग, इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये 1111 या 2222 और ये 3 ये जो नंबर आते हैं ना, ये इसलिए काम करते हैं। मतलब एक सर्टन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टन टाइम पे आप मांग रखते हो तो अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही मतलब जैसे एक बच्चा पापा से मांग करता है किसी चीज़ के लिए, पापा आइसक्रीम चाहिए। अब देखो ठंडी के दिन हो, बच्चे का गला पहले से खराब हो, बोले पापा आइसक्रीम चाहिए, तो लेस लाइकली चांसेस ये हैं कि उसको थोड़ा सा पिटाई भी हो सकती है ना, चांसेस ये हैं। सही समय पर नहीं मांगा ना उसने। अब यही चीज़ प्रॉपर अब एटमोसफियर हो, सब कुछ ठीक ठाक है, आइसक्रीम मांग रहे हो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है पिता के लिए। ऐसी ऐसी 1000 चीज़ें वो दे सकता है, लेकिन सही टाइम पे मांग की गई और सही चीज़ की मांग की गई। अगर आपने किया है तो आपके लिए सारे चांसेस इजीली उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। दिस इज मैनिफेस्टेशन। ओके, तो आप जो भी आप यूनिवर्स से चाह रहे हो उसको सही वक्त पे यूनिवर्स से मांगना, मोस्ट लाइकली यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दिला देगा। राइट। अब मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है ना, तो उसके साथ यूजुअली लोग ना तरीका पूछते हैं कि चलो मेरे को मैनिफेस्ट करना है, मेरे को अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है कि मैं आने वाले सालों में इतना सक्सेसफुल बनूं, मैं आने वाले सालों में एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो, ये सब मैं चाहता हूँ। अब ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में कि मेरे साथ ये सब कुछ हो। अब इसमें लोग सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन देखा गया है वो कहते हैं कि यार 11:11 जैसी ही घड़ी में दिखा फ़ोन पे 1111, इस टाइम पे अगर मैं यूनिवर्स से मांगूंगा तो मिल जाएगा। या इस वक्त जैसे ही लोग फ़ोन में देखते हैं 11:11 हो गया, चलो आंख बंद करके एक बार के लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। इसका लॉजिक क्या है? देखो, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है 1111। ओके। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल एंजलिक नंबर्स होते हैं, इनको हम एंजलिक नंबर बोलते हैं। जहां पर भी किसी भी टाइप की सिमेट्री होगी ना, कोई भी नंबर जहां पर रिपीट हो रहा होगा एक से ज़्यादा बार, 1 से 2 3 4 5, जितनी बार ज़्यादा रिपीट हो उतना अच्छा। अब 11 का रिपीट होना कोई आउट ऑफ द वे ऐसा नहीं है कि जस्ट कैजुअली हो गया। मैंने घड़ी में समय देखा और मैंने देखा 11:11 हुए हैं, फिर मैंने दोबारा टाइम देखा, मतलब किसी और समय में, तो मैंने देखा कि 2:22 हुए हैं। ये अचानक नहीं हो रहा है, बार बार नजर जा रही है और बार बार नंबर दिखाई दे रहा है। और रैंडमली, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैंने घड़ी देखा और 11:11 हो रहा है। हाँ। अच्छा, उसी समय में नजर क्यों गई? चांस की बात है। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार आप कह सकते हो बाई चांस होगा, तीसरी बार हर बार थोड़ी होता है। दिन में मुझे लगता है कि 8-10 बार दिख जाते हैं कोई भी रिपीटेड नंबर। 4:44 है ना, ऐसा बड़ा कॉमन। 5:55 बहुत कॉमन दिखता है। तो ये आउट ऑफ द वे नहीं हो रहा। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है। मैंने जितना देखा है, 1 जो नंबर है मैनिफेस्टेशन का नंबर है। 1 का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप डिमांड कर रहे थे, नाउ इज द टाइम फॉर दैट थिंग टू मैनिफेस्ट। अब वो समय आ चुका है। तभी लोग 11:11 को इसको इतना महत्व देते हैं कि 11:11 पे अगर मेरा ध्यान पड़ा है तो चलो अब मैं यूनिवर्स से मांगता हूँ जो मेरे को चाहिए। यस। एंड डज इट वर्क? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्योंकि ना लोग तो कर रहे हैं, पर क्या ये वर्क करता है? डेफिनेटली वर्क करता है। देखो, मैंने वही वाली बात करी, परमात्मा, एक बार इसको एक माँ बच्चे और पिता की वाली बात से समझते हैं। आज आसान रहेगा बात को समझना। यूनिवर्स हमारी माँ है, हमारा पिता है ना। हम अपने पिता से, यूनिवर्स से, हे प्रभु मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, क्या भगवान नहीं चाहेगा हमें देना? हाँ। एक पिता के नाते हमें क्यों नहीं देना चाहेगा? द ओनली थिंग इज कि मेरा क्राइटेरिया ठीक हो और मेरी डिमांड उचित हो। अब एक छोटा बच्चा, मैंने एग्जांपल दिया ना, छोटा बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, साइकिल मांग रहा है, चलो सपोज है ना, साइकिल मांग रहा है। अब उसकी एज कम है, 5-6 साल का बच्चा है, उसको बड़ी साइकिल चाहिए। बड़ी साइकिल तो नहीं दिलवाई जा सकती उसको। अभी अगर करेगा तो गिर जाएगा, चोट खा लेगा और नुकसान कर बैठेगा जी। तो पापा क्या करेंगे? वेट कर, थोड़ा समय आने दे, वेट कर, जब समय आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। अब उस डिवाइन फादर का हमें ये बात बताने का तरीका क्या है? दिस नंबर। अब आप घड़ी पर देख रहे हो और आपको फिर नंबर दिखाई पड़ रहा है, आपने कभी ना कभी कोई मांग रखी थी जिसके पूरे होने का समय आ गया, तो यूनिवर्स आपको दिखा रहा है 1111 कि ये टाइम है। उस बात तूने उस समय बोली थी ना, अब उस पर काम कर, तुम्हें मिलेगा वो चीज़।
तो ये 111 का फॉर एग्जांपल ये अर्थ है। तो सर जैसे अभी ना, चलिए तो आपने डेफिनेटली इतना बड़ा एक वो क्लियर किया कि एक्चुअली में 11:11 पे जो चीज़ हम रिपीटेडली मैनिफेस्ट करते हैं उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ना ये दिखने वाली चीज़ आजकल लोग बहुत कहते हैं, मतलब ना लोग कहते हैं यार मेरे को ना आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं 333 बहुत दिख रहा है, मेरे को ना 555 नंबर बड़ा दिख रहा है, गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख गया, कहीं लिखा हुआ दिख गया, कहीं बोर्ड पे दिख गया, कहीं फ़ोन में दिख गया। तो लोगों को ना अक्सर पैटर्न सा लगने लगता है, यार हद हो गई, दिन में 4 बार सुबह से मतलब दिख चुका है 777 या ऐसे। तो इन नंबर्स का रिपीटेटिवली दिखना कोई एक्चुअल साइन है या व्हाट इज इट? देखो एक बात तो समझनी जरूरी है कि एंजल्स हमारे आसपास में हैं। एंजल्स का मतलब क्या है? वो पॉजिटिव बीइंग्स जो कि इनविजिबल हैं, लेकिन हमारी वो एनर्जी जो हमारी सहायता करना चाहती है जी। जैसे हम जीते जागते इंसान हैं जी। कभी जब ये शरीर में हम नहीं होंगे जी। तो उस समय जिस फॉर्म में हम होते हैं उसी को हम एंजल बोलते हैं, जिनके पास फिजिकल बॉडी तो नहीं है लेकिन एनर्जी बॉडी है, और वहाँ पर हमारी सहायता के लिए उन्हें भेजा जाता है। दे आर हियर ऑल अराउंड। अब हम लोग, क्योंकि मैं एनर्जी फील्ड से हूँ तो हमें एंजल्स दिखते हैं, वी कैन सी देम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं ऐसे कोई बंदा नहीं दिख रहा है खड़ा हुआ, लेकिन हाँ एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर एक ऑरा मौजूद है। मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया था कि ऑरा में एक गोल्डन शेड है। ये गोल्डन शेड क्यों आ रही है? एंजल्स आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इस व्यक्ति के पास हैं, इनकी प्रोटेक्शन, हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि इनको एक डिवाइन मिशन दिया गया है। ऐसे एंजल्स हमारे साथ होते हैं। तो एंजल्स अपनी प्रेजेंस हमें कैसे बताएंगे? राइट, कोई सीधे सीधे बात करने का तरीका नहीं होता, क्योंकि ये इमोशन लेवल पर होते हैं। तो ये एनर्जी बीइंग्स हैं। तो ये आपको अगर बताएंगे ना, ये आपको किसी तरीके से आपके अंदर एक संकल्प डालेंगे। अब जैसे आपने घड़ी की तरफ नजर गई और अचानक आपने देखा 1111 या फिर 222 या फिर 333 या 444, अब ये बार बार 3-4 बार दिखाई दे रहा है। जब जब आपको कोई रेपिटेड नंबर दिखाई पड़े, इसका पहला इंडिकेशन तो ये है, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आसपास में हैं, हम तुम्हारी केयर कर रहे हैं एज ए डिवाइन फादर, हम तुम्हारे आसपास में हैं, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वी आर देयर। पहली बात तो ये है। सेकेंडली, प्रत्येक नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब जैसे 1 का मतलब है जो बात तुमने कुछ समय पहले हमसे कही थी वो मैनिफेस्ट होने का समय आ गया, तो अब मांग लो, अब मांग लो। हाँ। अब 2 नंबर दिख रहा है, अब 2 रिपीट हो रहा है। 2 का मतलब है तुमने अभी जो सोचा, जिस बात पर तुम विचार कर रहे हो और तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये पॉइंट सही है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो 2 इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यस फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, जिसको मतलब बार बार 2-2 दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए साइन है यूनिवर्स का कि जहां तुम कंफ्यूजन में, पर तुम सही जा रहे हो, तुम जो तुम्हारा सही गट जा कह रहे रहा हो। है। हाँ, यस, ओके, सो दैट इज द साइन। यस, ऐसे ही बाकी का नंबर का अलग अलग मीनिंग है। तो 3 में क्या रहता है सर? 3 में मतलब ये रहता है कि जो अभी अभी आपने, जैसे जो अभी आप मांग रख रहे हो ना, इसके पूरा होने का समय जल्दी आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। नॉट नाउ, थोड़ा समय है नाउ, लेकिन फिर भी आपके साथ हैं, जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना, टाइम आने वाला है। ठीक, ओके। सो 3 नंबर अगर बार बार रिपीटेडली दिख रहा है, 333 Yes. कि अभी जो मांग रहे हो थोड़ा रुक के मिलेगा, पेशेंस। ओके, पेशेंस मतलब। सो 4 अब ऐसे 4 का मतलब है कि शायद आपके जीवन में कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। एक एश्योरेंस का नंबर है ये, एश्योरेंस। एंजल बोल रहे हैं कि एश्योर करते हैं, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, कुछ डिफिकल्टी जरूर है लेकिन हम साथ हैं। 5 नंबर जो है, 5 नंबर इंडिकेशन करता है कोई ड्रास्टिक चेंज का, बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है नौकरी में चेंज, या रिलेशनशिप में कोई चेंज, या कोई और बड़ा चेंज आने वाला है। जब ये नंबर दिख रहा है तो मतलब किसी बड़े चेंज की उम्मीद करो, लेकिन फिर भी एश्योरेंस है, हम आपके साथ हैं। ओके, 5 अगर बार बार दिख रहा है तो कुछ तो यार बड़ा बदलने वाला है अब लाइफ। राइट। 6 नंबर आपकी डिफिकल्टीज का अंत होने वाला है, आप चिंता मत करना। जो भी आप चल रहे थे, अब बस नाउ वेरी नहीं आ गया टाइम की, अब निपट जाएगा। और 7 इंडिकेट करता है टर्न टू स्पिरिचुअलिटी। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का इंडिकेटर है। ये भी ऐसे ही नहीं आ रहा, मतलब इसका मतलब है कि अब टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जो भी तुम्हारे जीवन में घटना घटी है या जो भी अभी तुम्हारी स्थिति है, सिंपली मेडिटेशन बढ़ाओ, अपना जाप बढ़ाओ, मेडिटेशन बढ़ाओ, परमात्मा का सिमरण करो, तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा।
तो अगर 7 नंबर किसी को बहुत दिख रहा है तो वो ये समझे कि यार अब मेरे को थोड़ा भक्ति की मेडिटेशन तरफ जरूर बढ़ाना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए। अब मुझे ये टाइम है, अगर मैंने अब नहीं किया तो ये गोल्डन चांस मिस हो सकता है फिर मेरे से, ये इसका सीधा अर्थ है। ओके। 8 नंबर है फिनेंशियल गेन का। अगर किसी क्लाइंट से बात करते हुए या किसी व्यक्ति से या किसी डील के दौरान आपको 8 नंबर बार बार दिखता है, यहाँ आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो ये फाइनेंशियल गेन का नंबर है कि अब मतलब फाइनेंशियल गेन होने वाला है, तो इस चीज़ डील में आप आगे गो हेड कर सकते हो। तो और बार बार 8 अगर आ रहा है तो नंबर आ रहा है, हाँ, जिस चीज़ के जिस कंटेक्स्ट में नज़र आ रहा है उस कंटेक्स्ट के दौरान आपको 8 नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये उनकी तरफ से यस है, इस डील में आगे बढ़ सकते हो फिनेंशियली, स्पेशली इस बात के लिए। एंड 9 को बड़ा कहते हैं सुपर नंबर टाइप, या 9 सुपर नंबर है। 9 अगर उस एंगल से देखें मतलब एंजेलिक नंबर, देखो हर एक का ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी है। जैसे 2025 वैसे तो ये भी एक नंबर है ना, ये नंबर जो एक अलग नंबर है, ये केतु का नंबर बनता है 9 नंबर, ये एक डिफरेंट एंगल से बनता है। जो अभी मैं सीधे सीधे एंजेलिक नंबर बोल रहा हूँ, तो इस समय 9 का मतलब है यू आर जस्ट रीचिंग टू द एंड। अब बस तुम पहुंच गए, अपना तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे थे ना, यू आर देयर। अब मिस मत कर देना। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल तक पहुंच के भी लोग चूक जाते हैं। हाँ। तो 9 इज इंडिकेटेड, मतलब जैसे 10 के नजदीक है, हाँ। जस्ट पहुंचे वहां पर, अब एंड पर बैठे हो, अब मिस मत कर देना। जिस जगह पर पहुंचे हो ये तुम्हारा गोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति मकान ढूंढ रहा था, अब उसने 10 फ्लैट अलग अलग जगह पर देखे, एक जगह पर पहुंचा लास्ट में जहां पर उसको बार बार 9 नंबर इंडिकेट करेगी। अब इसका मतलब है कि ये जो जगह है, ये जो व्यक्ति है जिससे तुम मिलना चाह रहे थे, या इस जगह को जिसको तुम ढूंढ रहे थे, नाउ गो फॉर इट। ये जो जगह है ये तुम्हारे लिए है, नाउ गो फॉर इट। ये 9 नंबर, यू आर रीच्ड देयर वेयर यू आर व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, वहां पर पहुंच चुके। सो 9 नंबर अगर बार बार दिख रहा है, सो डोंट गिव अप, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, यू आर ऑलमोस्ट यू आर देयर, तुम वहीं पहुंच चुके हो, अब मिस मत कर देना। हाँ। मतलब ये पॉइंट पहुंचा कि ऐसा ना कर तो कभी यहां पर आकर भी तुम कहोगे नहीं अब बहुत हो गया, मैं तो जा रहा हूं, हो सकता है। तो ये है। और जीरो, अब जीरो रिपीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, यानी वो 10 का इंडिकेटर है एक्चुअली। अब जीरो इंडिकेट हो रहा है ना, जीरो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है यूनिवर्स की तरफ से कि तुम्हें जिस पर्पज के लिए भेजा गया था, क्या वो पर्पज की तरफ तुम बढ़ रहे हो या नहीं। मतलब सपोज कोई बंदा अपने रास्ते से भटक जाता है, तब उसे 0 नंबर रिपीट कर करके दिखाया जाता है कि भाई तुम्हें काम तो हमने कुछ और बोला था, लेकिन अब तुम ट्रैक से भटक गए हो। तो भटके हुए व्यक्ति को सही राह दिखाने के लिए 0 नंबर होता है। कि 0 बेसिकली अगर बहुत बार दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग योर गोल, यू आर मिसिंग योर लाइफ पर्पस। जिस पर्पस के लिए तुम्हें भेजा गया था, वो पर्पस से तुम दूर जा रहे हो। कम बैक टू द ट्रैक। तो चलो, इससे आई गेस बहुत से लोग जो ये सवाल करते हैं, यार बार बार ये नंबर दिख रहा है पता नहीं क्यों। सो इस पास्ट 5-7 मिनट में आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि बार बार अगर कोई भी नंबर दिख रहा है तो उसका क्या यूनिवर्स साइन देने की कोशिश कर रहा है आपको। राइट। अच्छा, इसमें एक छोटी सी लाइन और जोड़ दूं। जैसे मतलब मैंने बोला, अब कई को रिपीटेड नंबर भी दिखते हैं, लेकिन उसमें 2 नंबरों के कॉम्बिनेशन दिखते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2727 किसी को दिख रहा है, अब ये 2277 दिख रहा है। अब ये भी मतलब, क्योंकि लोग पूछेंगे तो ये भी सवाल आएगा कि ये नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है। अब ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 2 मैंने कहा यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, 7 मैंने कहा टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो आप रास्ता तो आपका ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप भक्ति करोगे तो ये रास्ता आपको सही मार्गदर्शन देगा। ऐसा इसका मतलब ये है। अगर किसी को 7878 रिपीट दिख रहा है जी, तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ अर्निंग। आपके लिए अगर धन कमाना है तो स्पिरिचुअल वे में जाना, तो वहां से तुम्हें गेन प्राप्त होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन है हर एक वर्ड का। तो इससे बाकी लोग भी जो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपके व्यूअर्स के मन में, तो ये इनको आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो आप बेसिकली जो कोर नंबर है उसका मीनिंग और दोनों कॉम्बिनेशन बना के आप एक वो निकाल सकते हैं। अब सर, इसके अंदर जैसे ये तो हो गया रिपीटेड नंबर्स दिखना, कि रिपीटेडली नंबर्स दिख रहे हैं तो लोगों को ये पता चले कि एक्चुअली क्या हो सकता है। हर हमने बात की, एक आपने ये बताया कि 1111 अगर दिखाई दे रहा है तो दैट्स द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन की और क्या टेक्निक्स होती हैं? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को आने वाले टाइम के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई कार लेनी है। आई मैनिफेस्ट दिस कार इन माई लाइफ। या कोई इंसान घर मैनिफेस्ट कर रहा है। अब कई लोग होते हैं वो किसी इंसान को ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मेरे को ये लड़की या ये लड़का अपनी लाइफ में मिल जाए।
इस पहली बात तो ये एक सवाल इसको यहीं से बिगिन करूंगा, इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट पीपल इन योर लाइफ? यस, कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है, डेफिनेटली। देखो एक इसमें पहली बात तो ये समझने की बात है कि दुनिया में 900 करोड़ लोग हैं, इन 900 करोड़ लोगों में से आपको इसी बंदे पर नज़र क्यों गई? ओके, ये कोई बाई चांस कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये बात आपके व्यूअर्स को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इस दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं होता। सो यू नेवर मीट एनीवन बाय एक्सीडेंट? बाय एक्सीडेंट ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसे ही मिल गए। हाँ, ऐसे कैजुअल कुछ नहीं होता। आपकी कोई ना कोई मांग है, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है इस बंदे से, चाहे इस जीवन की चाहे पहले किसी जीवन की। अब मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो एक पन्ना पीछे पलट के भी हम देख लेते हैं कभी कभी कि भी ये बंदा, लोग हमें ना फोटो भेजते हैं सिंपली, भाई ये बंदा मेरे जीवन में आया, कोई भी बोलता है क्या शादी करनी चाहिए, शुड आई गो हेड विद दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ बात वही वाली आती है कि क्या इन लोगों की जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है? शुड दे गो अहेड विद दिस? क्या ये पहले कभी मिले हैं? क्या ये कभी मतलब इनकी वैसे रिलेशन रह चुका है? क्या ये कपल रह चुके हैं? अगर हाँ, तो चांसेस हैं कि इनकी बात आगे बढ़े। लेकिन अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, हेट वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। जीवन में कोई व्यक्ति आया जरूर, लेकिन आपको तकलीफ देने के लिए आया है वो। अब पहली नज़रों में तो अट्रैक्ट करेगा वो, लेकिन थोड़े समय में आपके गले की हड्डी बन जाएगा। बहुत से लोगों के बने भी होंगे। ये टॉपिक ना मैंने सर लास्ट के लिए रखा था, कार्मिक रिलेशनशिप, बट ये आगे नहीं, अच्छी बात है, आई गेस रेलेवेंस के साथ आया। कार्मिक रिलेशंस, बहुत लोग कहते हैं कि यार वो इंसान मेरी जिंदगी में आया, आउट ऑफ नोवेयर हम लोग मिले, स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी रहीं, उसके बाद इतना बुरा हुआ, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने कलेश, और फिर पता ही नहीं चला वो इंसान जिंदगी से निकल गया, वो छोड़ के गया है, कुछ भी गया। तो पीपल ना इस चीज़ को नाम दे देते हैं ये कार्मिक रिलेशनशिप था। व्हाट इज कार्मिक रिलेशनशिप? कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब है कि देखो, इस व्यक्ति को जीवन में आना था क्योंकि आपने कोई मांग रखी थी। पिछले जीवन में कोई प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, इसको ऐसा समझ लो। मन में कोई बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इन जनरल लव एट फर्स्ट साइट या कुछ भी ऐसी हम बात सुनते हैं ना, किसी को किसी के मन में भाव आया, यार ये काश ये बंदा मेरे जीवन में होता, ठीक है, लेकिन उस समय संयोग ऐसे थे, स्थितियां ऐसी थी कि ये बंदा आपके जीवन में नहीं आ सकता था। आप कोई पहले से मैरिड था या वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इच्छा मन में पैदा हुई। याद रखना, परमात्मा यूनिवर्स आपकी हर इच्छा का सम्मान करता है। आपके मन में एक संकल्प मात्र पैदा हुआ, भाव पैदा हुआ, काश ऐसा होता जी। तो इसको हमने एक इच्छा यूनिवर्स के सामने भेजी। परमात्मा डीपेस्ट डिजायर को सुन रहा है आपकी, घट घट के अंदर की जानत कहते हैं ना, जो अंदर की जान रहा है, तो आपकी डीप मोस्ट डिजायर को सुन रहा है कि कहीं इसके मन में इसके प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ। नफरत भी हो सकती है, उल्टा भी, मतलब एनीथिंग, जहां भी कोई इमोशन कनेक्टेड है ना, आप उस व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करोगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जिसने मन में इच्छा डाली, ये व्यक्ति किसी ना किसी समय में जीवन में आएगा जरूर। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपने किसी को डिमांड करी और वो जीवन में आ भी गया, तो एक तो पक्का है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अब कार्मिक है तो आया तो है, लेकिन आपके लिए कुछ टेस्ट भी लेकर आया है, वो एग्जाम भी लेकर आया है। हो सकता है पहले किसी जीवन में आपने किसी अपने पार्टनर की कदर ना की हो, इस जीवन में इस व्यक्ति को आपका टेस्ट लेने के लिए भेजा गया कि इस जीवन में क्या इसकी कदर करोगे आप। हो सकता है ये बंदा कदर ना करे। जैसे बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, जब तक किसी को पाना होता है ना, पाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। हाँ। एक बार वो जीवन में आ जाता है तो उसके लिए तो घर की मुर्गी फिर दाल बराबर काइंड ऑफ, वो चेंज हो जाता है बिहेवियर। और जब बिहेवियर चेंज हो जाता है तो जिसको तुमने प्रेम नहीं दिया, अब यहाँ पर रिलेशन बदल रहा है। मतलब आपने जिसको जितना समय देना था, प्यार देना था, वो नहीं दिया, तो ये व्यक्ति आपके जीवन से दूर होने लगता है। आपने कदर नहीं की तो ये व्यक्ति आपके जीवन से निकल भी चला जाएगा। हो सकता है पहली बात तो झगड़ों में कन्वर्ट हो जाए, जो प्यार का रिश्ता था वो झगड़ों में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सन को समझ नहीं पाए। अब ये भी पूरी एक साइकोलॉजी है, खास तौर पे मेल फीमेल साइकोलॉजी की बहुत डीप साइकोलॉजी है। अगर आपने वो बुक के बारे में सुना ही होगा, मैन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लेनी चाहिए। एक डीप मोस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी की चीज़ है, अगर रिश्तों को सही ढंग से निभाना सीखना है तो। क्योंकि बिना इसके ना बात पल्ले नहीं पड़ती। लोगों को लगता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मूवीज़ में इतना कुछ देख रखा है, ये तो हम भी कर लेंगे। नहीं, ये इतनी आसान बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको कुछ लर्निंग देने के लिए आ रहा है, और अगर आप सही सही लर्निंग लोगे तो ये रिश्ता बहुत बेहतरीन होगा, और अगर नहीं लोगे तो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खराब किया जा सकता है, और लोग कर भी देते हैं। तो सर डेफिनेटली कर्मा और कार्मिक रिलेशंस, इन पे डेफिनेटली मेरे को अभी और बात करनी है, बट एक बार आएंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या लोगों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, सो यू सेड यस, एक एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है।
अब अगर हम मैनिफेस्टेशन की ही बात करें तो अपार्ट फ्रॉम 1111 और क्या टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन की जिसके थ्रू हम अपनी जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उनको जल्दी यूनिवर्स से पा सकते हैं? राइट देखो इसमें आप ये तो 111 तो चलो एक समय आया, अब उस समय पे किया क्या जाए, स्टेप्स क्या हैं, स्टेप नंबर 1 2 3, बिकॉज लोग ज़्यादा ये जानना चाहते हैं। अब क्या करें, मान लो 111 आ गया, आपको दिख गया तो क्या करूं 111 देख के? करना ये है कि पहली बात तो अपने मन को डिमांड क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो। ठीक है। अगर आप अपनी जो डिमांड है, जो भी आपकी मांग है ना, कंफ्यूजिंग ना हो, मतलब मिल जाता तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। अच्छा नहीं ये हाँ ये कर लिया, फिर थोड़ी देर नहीं प्रभु ये थोड़ा सा मैंने आपने जो 3 लाख मैंने बोला था, नहीं 3 से बात बनेगी, नहीं 5 चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। क्लियर करो अपने मन में ये चीज़ चाहिए। अच्छा कितने समय में चाहिए, पहली बात तो जिसको हम स्मार्ट गोल बोलते हैं ना, अपनी इच्छा को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करो। स्पेसिफिक, मेजरेबल है ना, यहाँ से शुरू होती है पहली बात। तो स्पेसिफिक क्या है, पहली बात तो रियलिस्टिक, और फिर टाइम बाउंड है ना। जब ये बोलते हैं तो सारा SMART सारी बातें आती हैं, अटेनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो क्या कर रहे हैं आप, जो भी गोल बोल रहे हो ना उसको दिमाग में रखा। अच्छा ये चीज़ चाहिए, कितना चाहिए पहली बात तो, और कब तक चाहिए, कब से मिले। अब आज मुझे मान लो कि मैनिफेस्ट करना है कि एक व्यक्ति आज 20,000 रुपये कमा रहा है, अब वो गोल बनाता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का आना चाहिए। अच्छा कब से आना चाहिए, अगले महीने से तो नहीं आ जाएगा, कोई जादू तो नहीं हो जाएगा। तो एक रियलिस्टिक गोल भी होना जरूरी है। रियलिस्टिक क्या है कि थोड़ा समय दिया जाए। अब 20,000 से 1 लाख पर जंप सडनली नहीं हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, साल भर का गोल बनाना चाहिए। थोड़ा आइडिया लगा के कि 2 गुना 3 गुना आप जा सकते हो, है ना। साल नहीं तो 2 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मान लो मैंने साल भर का गोल बनाया कि साल भर में आज अगर मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, साल भर में 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूं जी। तो एक तो पहला स्टेप ये हो गया, टाइम मैंने फिक्स किया जी। दूसरा उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो गोल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। मतलब खाली ये तो है नहीं कि मैं सोचूंगा और हो जाएगा, अगले दिन मेरे को ऑफर आ जाएगा कहीं से। क्या उसके लिए मैं कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। एक बंदा जो कमा रहा है उसको बाहर जाके सर्च भी करनी पड़ेगी, यानी उसको फिजिकल लेवल पर एक्ट भी करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना। तो बिना उसके तो नहीं होगा। तो उसके लिए इसी को मैं सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ। सेक्रीफाइस का मतलब है आप अपना समय दे सकते हो, आप अपना एफर्ट लगाने को तैयार हो, आप जो नॉर्मल जितना लोग समय देते हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ करने को तैयार हो, क्योंकि हर चीज़ की हर डिमांड के पूरे होने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। परमात्मा आपको हर चीज़ ऐसे ही तो नहीं देता। ये बहुत सही कहा आपने सर। आई गेस ये लोगों को समझना मैनिफेस्टेशन के अराउंड बड़ा ज़रूरी है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं ठीक है यार ये टाइम आया, मैंने 11 पे मैनिफेस्ट कर लिया, अब छोड़ो भूल जाओ, ये मिल जाएगा। तो आई गेस ऐसे तो नहीं वर्क करती मैनिफेस्टेशन। गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। बस मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, हार्मनी हो रही है। मैंने पहले 2 बातें बोली थी ना, सही चीज की मांग करना और सही टाइम पर मांग करना। तो टाइम मिल गया, अब सही चीज क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही चीज क्या है, मैंने डिसाइड किया कि सैलरी होनी चाहिए इतनी, अभी 20 है तो 1 लाख हो जाए। 1 लाख लेकिन कब तक हो जाए उसका टाइम भी बताओगे आप। मान लो मैंने बोला साल भर में 1 लाख तक हो जाए, क्या ये प्रैक्टिकल है 5 गुना सैलरी का जंप होना? मजाक तो नहीं है, बात बहुत बड़ी है। प्रैक्टिकली अगर वैसे जाता तो साल भर में डबल भी हो जाती तो बहुत बड़ी बात थी जी। तो क्या मुझे 2 साल का टाइम देना चाहिए? मान लो मैंने 2 साल का टाइम देखिए, 2 साल एक जेन्युइन टाइम लगता है, हो सकता है साल में डबल जंप हो, उसके बाद उसका भी डबल हो जाए, तो चांसेस है कि मैं जा सकता हूँ, नहीं तो नजदीक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो रियलिस्टिक गोल हो गया कि 2 साल में मेरी सैलरी 20,000 से 1 लाख हो जाए, ये लॉजिकल है। अब इसके साथ साथ मैंने बाकी चीज़ों का ध्यान रखा, क्या मैं उसके लिए समय देने को तैयार हूँ, क्या मैं डेडिकेशन देने को तैयार हूँ। अब केवल घड़ी में वही 11 हो जाने से कुछ नहीं हो गया। अब मैंने सोचना भी शुरू किया, पर सोचने की दिशा ठीक हो इसके लिए मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। मान लो किसी बंदे को मैनिफेस्टेशन नहीं पता, वो केवल लॉजिक से काम कर रहा है, मेहनत पर भरोसा कर रहा है, क्या उसके जीवन में चीज़ें नहीं मिलेंगी? जरूर मिलेंगी। हमने ऐसे लोगों को देखा जिनको मैनिफेस्टेशन का एम नहीं पता था, लेकिन आज दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं वो। कुछ तो उनके पास चीज़ थी, कोई ट्रिक थी, कोई गोल, कोई तरीका था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट मैंने देखा है। बड़े से बड़े जो लोग हैं ना, ये प्रार्थना जरूर करते हैं, ये प्रार्थना में बड़ा विश्वास रखते हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। डीप मोस्ट हम लोग हैं जो हीलर हैं। एक हीलर का मतलब ही क्या है, हम लोग तो डेडिकेटेड, जैसे मैंने कई बार पहले भी एक वीडियो मैंने बहुत डाला था, 3:20 to 3:40 AM का जो टाइम है ना, ये 20 मिनट एक पोर्टल है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अब 2 मांगोगे, मिलने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये सच में है? हाँ, ये सच में होता है, आप करके देखें। हाँ बिल्कुल, डेली सुबह 3
320 से 340। अच्छा, ये जो AM का टाइम है ना, देखो पहली बात तो ये कोई सामान्य लोगों के तो बस में खेल ही नहीं है। हाँ, ये कि इतने बजे लोग सोते हैं 3 बजे 90% तो लोग सोए पड़े हैं। अब जो 10% जाग रहे हैं उसमें से भी कितने लोगों को ये बात पता है? हाँ, ना, हो सकता है 0.001% लोगों को ये बात पता है। अब वो जो लोग अगर मैनिफेस्टेशन ट्राई करेंगे, मतलब उस समय क्या करना है? आप मान लो करना क्या है, चलो करना जाग क्या गए। है? आप उठे 320 पे और आपने उठ के प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं एक बच्चे की तरह अपने पिता से मांग रहा हूँ, हक से मांग रहा हूँ। याद रखना, ये बात हक से कह रहा हूँ कि प्रभु, मैं अगर आप मुझे एलिजिबल समझते हैं, क्योंकि परमात्मा एलिजिबिलिटी जरूर देखेगा, कोई खेल नहीं है। राइट, एक छोटे बच्चे को बड़ी सी साइकिल पकड़ा दी या बाइक पकड़ा दी, सिर फोड़ाएगा अपना कहीं ना कहीं से, अपना नुकसान कर बैठेगा। परमात्मा आपको वो चीज कभी नहीं देगा जो आपके लिए अनुचित होगी। तो हमने क्या रखा, प्रभु अगर आप ठीक समझें तो मेरी आज सैलरी, मतलब मैं उसी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मेरी आज सैलरी इतनी है, मैं चाहता हूँ मेरी ग्रोथ होके 1 लाख तक पहुंच जाए, क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे? मैं आपकी कृपा से इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अब से 2 साल के अंदर अंदर मैं 1 लाख की सैलरी पर पहुंच पा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे ये दे दिया है। जी, आपको क्या करना है? दोनों बातें आपने इमेजिन भी किया और साथ में आपने एग्जैक्ट उसको मैनिफेस्टेशन को टाइम बाउंड भी कर दिया। इतने टाइम में ये वाली चीज मुझे मिलेगी और मिलने से खुशी भी होगी। जी, देखो परमात्मा सारी चीजें कब देना चाहेगा आपको? जब आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, है ना? सब मिलके भी रोते रहे तो फिर तो हाँ, सब मिलके भी तो। और जब भी, इससे पहले भी एक चीज और मैं कहनी भूल गया, वो है ग्रैटिट्यूड। हाँ, जो है पहले उसके लिए धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ जो दिया है, पहले उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे लोग दिए, अच्छा सुंदर शरीर दिया, टाइम दिया, सोचने की क्षमता दी। वरना दुनिया के कितने ही करोड़ों करोड़ों लोगों पे पास ये सब नहीं है जो मेरे पास दिया है। इतना कुछ देने के लिए पहली बात तो शुक्रिया। अब जैसी शुक्रिया शब्द होता है ना, जब हृदय आपका खुलने लगता है ना, यू आर ओपनिंग योर हार्ट टू द यूनिवर्स। इसके लिए ओपन लोटस मुद्रा कहलाई जाती है। देखो ये मुद्रा होती है ऐसे, ठीक है, इसको हार्ट के पास ही रखा जाता है ऐसे कि मेरा हृदय कमल खिल गया है, नाउ आई एम कनेक्टेड टू द लॉर्ड। अब ये जो 320 to 340 जो मैं टाइम बता रहा हूँ, ये ऐसा ही एक टाइम है। यही सेम टाइम आप 5:55 पे भी कर सकते हो। 3:33 एग्जैक्ट समझो, मतलब 320 से 340 के बीच में टाइम आ रहा है 3:33, तो एंजेलिक टाइम है। तो ठीक लगभग उसी टाइम पे आपने अपनी बात कह दी। वो खाली 1 मिनट के लिए होता है ऐसा भी नहीं है। परमात्मा इतना भी कंजूस नहीं है कि भाई तुम्हें 1 मिनट का ही टाइम देगा, अपनी बात कहनी है फटाफट कह लो, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको टाइम दे रहा है 320 तो 20 मिनट आपके पास है, पूरा वक्त लो आराम से। और तो आपने बड़े प्यार से अपनी बात को कहा। हो सके ना, ओपन योर आर्म्स लाइक दिस। आपको कि यूनिवर्स, परमात्मा, इस विराट आकाश के लिए मैं एक तुच्छ सा प्राणी, इसने बड़े ब्रह्मांड से एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, ये मेरी मांग है, प्लीज इसमें मेरी पूरी होने में मेरी हेल्प करो। आप सोचो क्या इतने प्यार से मांगी हुई चीज परमात्मा इनकार कर सकता है? और वो भी जो आप कंसिस्टेंसी से रोज नियम से कर रहे हो। हाँ, और ये एक दिन की बात नहीं है। आपने सोचा कि मैंने तो कह दिया बस, अब बाकी तेरा काम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा आपने टाइम दिया, जैसे कम से कम 11 दिन का टाइम तो दिया है ना। आपने ये सेम बात को बार बार रिपीट किया। अब ये बात जो है ना परमात्मा तक पहुंचने लायक है। मैं थोड़ा सा एक बार गुरवाणी के रेफरेंस देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बाबीहा अमृत वेले बोलिया, ऐसे करके गुरवाणी है कि बाकी समय में भी पुकार तो करता था, लेकिन जब यही पुकार उसने ब्रह्म मुहूर्त में करी, अमृत वेला, हाँ अमृत वेला में करी, तो उसकी पुकार सुनता दर सुनी पुकार, ऐसे करके गुरवाणी में आता है। मतलब बबीहे ने जब पुकार करी, बबी का मतलब होता है रेन बर्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसकी बात सुनी गई। इसका मतलब ये यूनिवर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं, गुरु नानक साहब जी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो ये ऐसे करके मांगा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स के सामने अपनी बात आपने रख दी कि प्रभु ये इच्छा है, आप थोड़ी कृपा करना, मेरे लिए रास्ते खोलना। अब जाहिर सी बात है, रास्ते खोलने का मतलब ये कभी नहीं है कि अगले दिन से आपके जीवन में वो चीज़ घटित हो जाएगी। आप अपने आप को एलिजिबल बना रहे हो, है ना, आप अपने आप को और एलिजिबल बना रहे हो। आपका हृदय खुल रहा है, आप रिसेप्टिव होने के लिए तैयार हो, आप इस चीज़ को पाने के लिए तैयार हो। अब यूनिवर्स आपके लिए गेट खोलेगा। अब तुरंत चीज़ें नहीं घटित हो जाएंगी। अब हो सकता है जैसे 11 दिन पूरे होते होते इस बंदे को कहीं से कोई ऑफर आए कुछ, या और थोड़े दिन में ऑफर आए। अब ये भी नहीं कि ये हाथ पे आधर के बैठा रहेगा कि चलो ऑफर आएगा फिर मैं देखूंगा। अपनी कैपेबिलिटी पे काम करेगा, थोड़ा सर्च भी करेगा। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संयोग ऐसा बैठेगा कि कोई देखो फलानी कंपनी में ऑफर आया, ये जो आज तुम्हें 20 मिल रहे हैं वहां पर हो सकता है आपको 35 या 40 मिल रहे हैं। अब ये भी बड़ी बात है, यानी कुछ तो घटित हुआ उसके क्लोज जाने के। गोल वही है, मिलेगा जरूर, लेकिन कुछ उससे बेटर घटित हुआ। तो यहां से उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी गोल की तरफ बढ़ना पड़ता है।
यानी कोई भी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बात केवल जॉब का मैंने एग्जाम्पल लिया, बाकी चीज़ों में भी सेम कि अपनी बात को यूनिवर्स तक जरूर कहिए, और जब जब ऐसा गोल्डन टाइम आए, आपकी नज़र घड़ी पर जाए, उस समय अपनी बात को रिपीट भी कर दीजिए। ओके अब जब दिन में 11 बजे देखा, आपका ध्यान गया, फिर आपने कह दिया कि प्रभु सुबह बात कही थी, जरा ध्यान रखना, मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे करके। तो ये मैनिफेस्टेशन होती है। एंड एक्चुअली दिस मेक्स सो मच सेंस, जितना क्लियरली सर आपने ये बात समझाई कि लोग ना यूजुअली मैनिफेस्टेशन को एक ट्रिक समझ लेते हैं, एक शॉर्टकट, बट नहीं, ये एक सीधी सी बात है कि एक बच्चा अपने डिवाइन गॉड से, अपने डिवाइन फादर से एक चीज मांग रहा है बहुत प्यार से, एक सही वक्त पे। सो दैट इज मैनिफेस्टेशन एंड दैट मेक्स सो मच सेंस, राइट, कि आप बस मांग रहे हो कि हे प्रभु जो है सब अच्छा करना, और जो चाह रहा हूं अगर हो सके, अगर आपको सही लगे तो मुझे दे देना। हाँ, ये बात जरूर कहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये डिमांड ठीक लगे ना तो दे देना, नहीं ठीक लगे तो रहने देना। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो ये बात है ना, क्या पता एक बच्चा अपनी बेवकूफ़ी में क्या मांग ले जी, पिछले जन्मों की उल्टी सीधी डिमांड के कारण ही तो आज हम यहाँ पर है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, वो लड़का किसी लड़की को देख कर भाई ये मेरे जीवन में आनी चाहिए, जरूरी तो नहीं है डिमांड अच्छी ही हो, क्या पता परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और बेहतर समझ रखा हो। मतलब जो पत्नी आपकी है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता हुआ देखा है मैंने कि एक वाइफ है, अपनी वाइफ के प्रति एक डिवोशन है, एक डेडिकेशन है, सब ठीक चल रहा है, किसी को देख के मन में भाव पैदा, काश मेरी होती। अब ये क्या होगा, बाई चांस अगले जीवन में हो सकता है पति पत्नी तो सेम जो कपल अभी है वो रहेगा, लेकिन कोई तीसरा आपके जीवन में आएगा, क्या ये अच्छी बात होगी? मुसीबत पैदा हो जाएगी, जो पहली वाली छोड़ देगी क्या, आपस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो कहने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या, मतलब ये विश गलत क्रिएट कर दी ना आपने। क्या करना चाहिए, कभी कोई ऐसी बात आ जाए तो प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। अब देखो ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, इन्होंने अपने एक रोंडा बन, अब कोई हमारे हिंदुस्तान के तो है नहीं, उसको उसका अपना बिहेवियर है, उसका अपना मांगने का तरीका है। यही बात अगर हम जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ से कही होगी, या मान लो हम प्रेमानंद जी महाराज जी का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसी किसी हस्ती ने अगर ये बात कही होगी तो आप जरूर, मुझे लगता है उन्होंने किसी ना किसी ने क्या आगे बात जरूर, अगर नहीं पूछी तो पूछ लेनी चाहिए कि भी आप इसके बारे में क्या कहते हो। मांग अपने पिता से जरूर हो सकती है, लेकिन यही मांग प्यार से ये कह के कि आपकी कृपा हो, आप इच्छा अच्छा समझो तो दे देना, नहीं अच्छा समझो तो इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल इवन विदाउट दैट, मैं तब भी ठीक है, जो आप चला रहे हो आई एम गुड, बस आई एम गुड, आप अपनी तरफ से जो सही मानो, एंड आई गेस उसके बाद जो एक्चुअली आपके लिए सही होगा वो आपके फादर जरूर देंगे, जरूर मिलेगा। और ग्रैटिट्यूड ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कहीं सड़क पे जा रहे थे, मान लीजिए किसी भिखारी को देख के मन में आया कि यार इस बेचारा भूखा है, सच में कोई भूखा लगा आपको, लगा आपने उसको वहीं लगा कि 50 रुपये दिया, ठीक ठाक सा खाना खुना खिला दिया। अब अगली बार वहाँ पर गए, आप उसी जगह से फिर से गुजरे, फिर भी आपका ध्यान गया वो बंदा को खाना खुना खिलाया था, वो आके फिर से आपके सामने बाबा कुछ दे दे, क्या आपका देने का दिल करेगा? अभी आपको कल ही खिलाया था, लेकिन फिर वो आके फिर मांग रहा है। अब यही चीज़ थोड़ा सा और एंगल से देखो, आपने किसी को खाना खिलाया, आप फिर उस जगह से जब कुछ समय के बाद गए, ये बंदा आपके पास आता है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाता है कि आपने उस दिन जो खाना खिलाया था ना, बहुत मेरे दिल को, आत्मा को संतुष्टि मिली थी, मेरे को बहुत आनंद आया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं आपको शुक्रिया बोलने आया हूँ। आपका अगला रिप्लाई क्या होगा? दोबारा खेल जी। शायद हो सकता है 50 के अब 100 रुपये निकाल के दे दो, यार तू ले, यार तू ले जा। एक सामान्य इंसान की बात कर रहा हूँ, तब भी आपका दिल करेगा यार इसको इतना ग्रैटिट्यूड इसके मन में है, एक 50 रुपये के पीछे तो 100 रुपये दे दूँ, उसको क्या बड़ी बात है। ग्रैटिट्यूड आपके लिए द्वार खोल देता है, द्वार खोल देता है। इसलिए जब भी शुरुआत करना ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ, अहोभाव के साथ, और अगर मांग ही रहे हो, देने ही जा रहे हो, फिर कुछ अल्टीमेट चीज ही दो ना फिर। जी। अगर मान लो यही बात, एक छोटी मोटी डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बात है, अगर मांगने की बात है, परमात्मा से मोक्ष क्यों नहीं मांग लेते? जब बात इतनी ही आई है तो मोक्ष क्यों नहीं मांग लेते? परमात्मा से अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं मांग लेते? डिमांड्स तो सारी पूरी हो जाएंगी, हो के भी कौन सा तुम बहुत चौधरी हो जाओगे, मतलब अल्टीमेटली सो व्हाट विल यू गेन? चलो आज जैसे हो, आपसे थोड़े बेटर हो गए, एट द एंड ऑफ लाइफ क्या आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है? वो गोल के ऊपर नहीं मांग रखनी चाहिए। मेरे जैसा पर्सन क्या मांगेगा? मैं सुबह उठ के यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, जो गोल, जो लक्ष्य आपने मेरे लिए सेट किया, मैं उस तक पहुंच सकूं, इसमें मेरी सहायता करो ना। वो गोल बहुत बड़ा है, वो गोल मेरी छोटी मोटी डिमांडों के बराबर नहीं है, वो गोल बहुत, वो मेरा लाइफ गोल है,
वो मेरा लाइफ गोल है कि मेरा एक डिमांड है, मेरे एक मन में भाव है कि मैं इतनी लाखों लोगों की सेवा करके जाऊं। अब वो गोल सामान्य गोल नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हायर है। हायर है तो हायर सेक्रीफाइस भी मांगेगा, हायर सेक्रीफाइस भी मांगेगा। जब भी कोई चीज़ मिलती है ना तो यू हैव टू गिव एंड टेक का ये प्रिंसिपल है, हमेशा चलता है यहाँ पर। आपको कुछ तो देना पड़ता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों ने जिसने कुछ भी पाया है उसने सेक्रीफाइस करके ही पाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक क्लैरिटी के लिए कि मैनिफेस्टेशन कोई मजाक नहीं है और मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक भी नहीं है। अब आप कोई भी ट्रिक लगा लो, जैसे निकोला टेस्ला ट्रिक है 369। अब इसमें क्या होता है, सुबह 3 बार अपनी डिमांड लिखो, दोपहर को 6 बार, शाम को 9 बार। सुबह का समय हो सकता है तो कोई एंजेलिक टाइम रख लो, जैसे मान लो सुबह 5:55 पे आपने अपनी डायरी में 3 बार लिखा, ये वाली चीज़ मुझे मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ, ये हो गया 3। फिर यही बात आपने 6 बार लिखनी है दोपहर के समय में, और यही बात आपने 9 बार लिखनी है शाम के समय। तो ये है 369 निकोला टेस्ला टेक्निक। एक और टेक्निक 5:55 टेक्निक है। जैसे 5:55 में क्या होता है, मान लो सुबह ठीक 5:55 पे आपने अपनी डायरी में लिखा ये वाली बात कि ये मेरी मांग है, ये मेरी इच्छा है। इसको मैंने कितनी बार लिखा, 55 टाइम्स। आपको वही बात रिपीट करनी है। शुरुआत 5:55 पे करनी है, चाहे लिखने में आपको 3 मिनट 4 मिनट 5 जितना भी टाइम लग जाए। आपने लिखते जा रहे हो कि आपने प्रभु मुझे ये चीज़ दे दी है, आपकी कृपा से मुझे चीज़ प्राप्त हो चुकी है, जो भी हुई नहीं है लेकिन आप लिख रहे हो कि आपकी कृपा से मुझे चीज़ प्राप्त हो चुकी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये बात आप रिपीट करके कितनी बार लिख रहे हो, 55 टाइम्स। कितने दिन तक करना है, 5 दिन तक। ये है 5/55 टेक्निक। तो पहले मैंने बताई थी 369, उसको कितनी देर तक करना है, पॉसिबल हो सके तो उसको भी 9 डेज तक करें। 369 या 3 डेज या 6 डेज या 9 डेज। बड़ी चीज मांग रखी है तो ज्यादा देर तक उसको रिपीट करेंगे, ऐसा। बट इन सब का क्रक्स, लाइक आपने बहुत सही चीज कही सर, कि मैनिफेस्टेशन ना कोई जादू या कोई वो नहीं है, टोना टोटका नहीं है जैसे लोगों ने समझा कि चलो ठीक है इतनी बार कर दिया एंड बस अब बैठ जाओ, अब कुछ नहीं करना। अभी हमने ये कर दिया 500 पे 5:55 पे एक बार 55 बार लिख दिया, उसके बाद हमने सारा दिन कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल उस चीज पे मेहनत नहीं करी और हम ये सोच रहे हैं अब हमें ये मिल जाएगा। दैट वुड नेवर वर्क। नेवर, बिल्कुल भी नहीं। सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए। यूनिवर्स का सीधा प्रिंसिपल है, हर चीज की कीमत है, चुकानी पड़ेगी। बात सोचने की है सिंपल से। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था अभी आपको, राम और सीता जी का, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों ने, भगवान श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार धारण किया, तब भी क्या वो एक दूसरे से इजीली मिल गए? भाई आए, चलो ठीक है, वरमाला डाली, बात खत्म हो गई, शादी नहीं। इतनी आसान नहीं है। उसके लिए दुनिया भर की हर्डल्स पार करनी पड़ी श्री राम जी को भी। ये तो धरती के एक रूल्स हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज सहज नहीं मिलेगी। ये मृत्यु लोक है जी। ये कर्म का सिद्धांत यहाँ पर अपेल है। कोई भी चीज बिना कर्म के नहीं मिलती। श्री राम, श्री कृष्ण जैसी हस्तियां, क्या सच में इनको लर्निंग की जरूरत थी? लेकिन इनको भी जब धरती पर आए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल गए ना। इन्होंने जाकर गुरुकुल से ABCD कह गए, जो भी पढ़ा, धीरे धीरे करके फिर वेदों का ज्ञान, वो सब कुछ प्राप्त किया। जरूरत थी ना। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। यहाँ का प्रिंसिपल है ये। तो कर्म प्रधान है, मेहनत करके ही चीजें मिलेंगी। तो इसको कोई ट्रिक ना समझे मैनिफेस्टेशन को। सर मैनिफेस्टेशन के अंदर ना एक रेपिटेशन का मैंने बहुत बड़ा रोल देखा कि रिपीटेडली जब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो जो चीज़ें आपको मिली हैं और जो अच्छी आगे चीज़ें मांग रहे हो वो आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे ना एक सेट ऑफ लोग आते हैं, मैंने देखा है। क्या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ है, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, अच्छा काम धंधा चल रहा है, पर जब उनसे पूछ लो यार कैसे हो, क्या चल रहा है, यार मार्केट ही नहीं है, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत ही बिल्कुल पैसा ही नहीं है इस वक्त तो हाथ में ये है वो, उनका एक ही स्टैंडर्ड जवाब होता है। क्या ये भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है? डेफिनेटली नेगेटिव लाता है। मतलब ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप सोचो ना, सब कुछ होते हुए आपके मन में शुक्राना ही नहीं है, आपके मन में ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। संसार में जीवन देने के 2 ही ढंग हैं। एक लोग शिकायत में जी रहे हैं, एक लोग ग्रैटिट्यूड में जी रहे हैं। धार्मिक और अधार्मिक में इतना ही फर्क है ना। कुछ लोग हैं हर वक्त जो ये बोलेंगे मेरी जिंदगी तो बेकार है यार, मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरी जिंदगी में वो कमी है, मेरी जिंदगी ऐसी और वैसी है। परमात्मा आपको हर वक्त तथास्तु कहने के लिए बैठा है। बस आपने जो बोलना है एक दिन उसने कह देना है, ठीक है तथास्तु। रोते ही रहोगे तुम, है ना। कुछ लोगों से पूछा जाए ना, रोते क्यों? नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो सम पीपल आर मेंट टू क्राई, दे विल कीप ऑन क्राइंग, और नेक्स्ट टाइम उनको मिलेगा नहीं। एलिजिबिलिटी विल बी रिमूव्ड, उनकी वो नहीं एलिजिबल होंगे। इस जीवन में भी याद रखना, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, मैं कर्म के सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ अगर नहीं मिली ना, डेफिनेटली पीछे जीवन में आपके पास थी लेकिन कदर नहीं थी। अब जैसे पत्नी थी, अच्छी वाइफ मिली,
लेकिन अपनी वाइफ को छोड़कर इधर उधर ध्यान जा रहा है उसका, अगली बार मिलेगी नहीं, तरस जाओगे उस चीज़ के लिए। देखा है मैंने लोगों को कि जीवन में आके रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि शादी नहीं होके दे रही, शादी नहीं होके दे रही। पिछली बार थी तो तुमने कदर कर ली थी क्या? स्त्रियों के बारे में इसने बुरे बुरे पहले मैंने देखा है, मतलब मेरे पास तो पास्ट लाइफ के केसेस आते हैं, दिन के 20-30 लोगों का मैं पास्ट लाइफ देखता हूँ। तो जब ये केस आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है देख के कि भाई तुम्हारे पास जो चीज़ थी और तुमने कदर नहीं की, तो अगली बार आपके जीवन से वो चीज़ हटा दी जाएगी। पैसे के बारे में, पैसा था उड़ा दिया दोस्तों में, खान पान में, दारू में या अन्य ऐश आयशी में उड़ा दिया, तो जीवन में तरस जाओगे पैसे के लिए। माता पिता थे, माता पिता की कदर नहीं की, अगले जीवन में माता पिता बहुत जल्दी साथ छोड़ जाएंगे। होता है ना कुछ लोगों का कि बचपन में आते ही, बचपन से ही मतलब माता पिता का प्यार नहीं मिला। इसका मतलब कभी ना कभी परमात्मा निष्ठुर नहीं है आपके प्रति, लेकिन कभी ना कभी आपको दिया गया था प्यार, माता पिता थे लेकिन कदर नहीं थी। अगले जीवन में माता पिता नहीं मिलेंगे, प्यार नहीं मिलेगा। तो ये मतलब बहुत कोरिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। अगर इस जन्म में मैं अपने पार्टनर पे चीट कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो ये घूम फिर के आने वाला है, 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। ये बात को दिल पे लिख लो, अच्छे से पकड़ लो। मैंने कितनी बार एग्जाम्पल दिया है, ये तो पूरी किताब ही मैंने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर लिखी है, कर्मों की खेती के नाम से, अमेजन पर अवेलेबल है। मतलब इसमें बेस मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। लास्ट टाइम अभी मैंने किसी का एक उसमें जिक्र भी किया हुआ है। इसमें मैंने करीब 50 अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं कर्मा की। इसमें एक लेडी का ये है, उसने कहा कि 26 रिश्ते आए हैं, 26 उसने मुझे काउंट बताई है कि 26 रिश्ते आए हैं, आज तक कभी जीवन में बात बनी नहीं है। आए टूटे, आए टूटे, आए टूटे, कोई एक आध की बात नहीं है, 26 रिश्ते आए और टूटे। कहती है अब मेरी एज जो है ना 45 के आसपास पहुंच चुके, अब बताओ मेरे साथ सब क्यों हो रहा है। हमने देखा कि ये लेडी लास्ट बर्थ में, इनका जो जन्म था यूरोप के किसी उस समय के शहर में था, और शी वॉज ए वेरी मतलब ब्यूटीफुल काउ बॉय, जैसे उस समय के हैंडसम काउ बॉय अगर मैं से कहूँ तो वो काउ बॉय टाइप की, वो सुंदर सा दिखने वाली एक मेल थी अपने लास्ट बर्थ में। और क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और अपने उस समय एज ए मेल फॉर्म में, तो अनेक लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। अब जैसे अकॉर्डिंगली जब अट्रैक्ट हो रही हैं तो फिर उनको यूज़ करना अपने पर्पज़ के लिए और फिर उनको छोड़ देना। एक लॉयल्टी एक चीज़ थी, अगर कोई बंदा निभाए, है ना, कोई बंदा निभाए, नहीं निभाई। अनेक लेडीज़ को, अनेक गर्ल्स का हार्ट ब्रोक करके और उनको छोड़ दिया, रोता छोड़ के अपना आगे अपना काम बना और जैसे करके फिजिकली यूज़ किया और बस छोड़ दिया। आज तरस रही है, कोई शादी नहीं, जितना मर्जी कर ले, और अगर कोई दिखता है उसकी तरफ देखता भी है ना, तो वो मतलब उस अदर एंगल से देखता है उसको। तो वो जो जिस एंगल से लोगों को यूज़ किया, आज उसके जीवन में वही घटनाएं घट रही हैं। जिसको जो तकलीफ दी थी ना, ये बिल्कुल ये कर्म प्रधान विश्व की ये डेफिनेशन है कि यही कर्म प्रधान है। जिस तरह का भी आपने कर्म किया हुआ है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो भुगतना पड़ेगा। और आई गेस यही पूरा कार्मिक रिलेशनशिप का सर्कल भी यही है, जो अभी हम टर्म बात कर रहे थे, जो हमने कहा नेक्स्ट सेगमेंट में पॉडकास्ट के डिस्कस करेंगे। आई गेस वी शुड स्टार्ट दैट, कि जो हम कार्मिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी में एक इंसान आया, सामने से आया, हम मिले, हमारी वाइब भी मैच हुई, मैंने अपनी तरफ से सब सही किया, मैंने अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले, सब कुछ किया, इतना ऑनेस्ट और डेडिकेटेड रहने के बाद भी उस इंसान ने मुझ पर चीट कर दिया, उस इंसान ने मेरे साथ सही नहीं किया है, जो भी है, और फिर वो इंसान चला गया मुझे छोड़ के। और मैं फिर ना इंसान ना ये क्वेश्चन करता रहता है कि मैंने इस सब में क्या गलत किया था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो कैन द आंसर बी कि एक कार्मिक रिलेशन ही क्लियर होना था, शायद मैंने कुछ गलत किया हो। बिल्कुल 100% गलत किया होगा। यहाँ बिना कारण के तो कुछ कार्य कारणीय सृष्टि है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज नहीं था तो इफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप आज जो इफेक्ट देख रहे हो, कभी कुछ तो किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में डेफिनेटली किया होगा। आप जड़ों को भूल नहीं सकते। कॉस्ट्यूम बदल देने मात्र से, मतलब मैं आज कुर्ते में कोई अपराध कर दूं और दूसरा कुर्ता आके पहन लूं और फिर कहूं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा ना। है तो शरीर का बदलना एक केवल इतना ही ना कि हमने शरीर बदला, यानी कि पिछले जीवन से इस जीवन में आए, तो पिछले किए हुए जो गुनाह थे, जो गलतियां थी, तो खत्म थोड़ी हो गई वो।
तो मतलब क्योंकि लोग ना एक्चुअली ज़्यादातर ये कहते हैं कि यार मैंने तो बचपन से लेकर आज तक किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि हमारी नॉर्मल इंसान की मेमोरी तो इसी लाइफ टाइम की है। तो वो कहता है यार मैंने तो बचपन से लेकर आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ कभी कुछ सही होता ही नहीं है। मैं जो भी करूँ या तो लोग छोड़ जाते हैं या लॉस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो आई गेस वो सारा आपका पुराना 100% ऐसा है, 100% ऐसा है। मैं ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों में इतने देखा है। अब जो ये रिश्तों की बात आप अभी जो हम कर रहे थे ना, ये रिश्तों में ये बोल रहे कि मेरा पति मेरे ही सामने किसी दूसरी लेडी को घर में लेकर आता है, ऐसा मैंने मतलब एक एग्जांपल में इसमें बताया। वो बोलते हैं कि मेरा पति मेरे घर में दूसरी लेडी को लेकर आता है, मुझे कितना बुरा लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है, किसी को भी इतनी पीड़ा होगी जो आपको है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा? परमात्मा आउट ऑफ नोवेयर आपको चुनेगा कि इसको तकलीफ जरूर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इफेक्ट दिख रहा है तो कॉज भी रहा होगा। अब कॉज अगर मैंने एक पन्ना पलट के पीछे जीवन में देखा तो दिखाई दे रहा है कि ये जो लेडी अपने आप को आज कह रही है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पिछले जीवन में रोल बिल्कुल रिवर्स था। मतलब दिस यूज्ड टू बी द बॉय, मतलब द मेल, एंड द अदर कुड बी रिलेशनशिप, जो मेल और फीमेल बिल्कुल उल्टे थे। और ये जो व्यक्ति था, इसने एक्चुअली इस जो स्लेव घर में ले आया था, वो स्लेव खरीद के पहले स्त्रियों के लिए वो चलता था कैसे करके, हालांकि बहुत बुरा है, मतलब वो खरीद के घर में लाया और उसके सामने उसके साथ बुरा करता था। तो मतलब इसके मन में जो दर्द था ना, इसको दर्द होता था कि मेरे साथ जो हो रहा है एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। तो आज बिल्कुल रिवर्स उसके साथ हो रहा है। अब आप कितना भी पिट लो, कितना भी वो कर लो कि ये बंदा गलत, ये बंदा गलत नहीं है, एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। यहीं पर कर्मा काम आते हैं, वरना किसी के साथ भी क्यों बुरा होगा। जब भी कोई व्यक्ति इतना रोता है या परेशान होता है, हम तब कहते हैं कि भैया अपना PLR करवाओ, देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, एक पन्ना पलट के देखो, आपको पता चलेगा पीछे क्या हुआ था। आज आप कितने भी कंप्लेंट मोड में हो, परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है आपका कि मैं चुनूंगा और आपको दुख दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एक पिता अपने बच्चे को, नॉर्मल एक पिता, सामान्य पिता भी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देना चाहता। वो जो सारे जहान का पिता, वो जो दया का सागर है, करुणा निधान भगवान हम उसे कहते हैं, जो सब पर करुणा करता है, वो तुम्हारे प्रति निष्ठुर कैसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खेल सारा कर्मों का है। जरा ध्यान से हर रिलेशनशिप में, मतलब ध्यान से। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए, वाइफ की ना ब्लीडिंग नहीं रुकती, मतलब लेडीज वाली जो है ना, वो कहती कि कांस्टेंट उनकी जो ब्लीडिंग है ना वो चलती रहती है। अब उनको बहुत तकलीफ थी, वो सारे इलाज जो भी उससे बेस्ट पॉसिबल थे करवा के मेरे पास आए, बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे भी, ये सब ऐसे करके, और बच्चा नहीं होता। अच्छा, हमने जो पास्ट देखा, इनका पास्ट में देखा कि ये जो फीमेल है और ये जो मतलब ये मेल है, ये पिछले जीवन में दोनों फ्रेंड थे, दोनों मेल थे। जो फीमेल थी, आज जो फीमेल है, वो पिछले जीवन में एक रिच घर की, मतलब जैसे सरपंच का बेटा था वो, और उसका साथी था दूसरा, जो आज मेल है वो उसका साथी था, दोस्त था। तो ये लोग अपने खेत में थे और कोई लेडी वहाँ पर जो कि प्रेग्नेंट थी, वो अपने खेत वेत के लिए कुछ काम के लिए आए। तो उनका माइंड जो है ना उसके प्रति नेगेटिव हो गया कि, और उसको उन्होंने अपने फार्म हाउस पे बुला के उसके साथ ऐसा मिसयूज किया। और अब देखो, वो लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, उसको इतनी ब्लीडिंग हुई, वो इतनी तकलीफ में थी, और फाइनली क्योंकि वो इनके पास पैसा था, रसूल थी, ताकत थी, तो इल्जाम भी उसी पर लगा दिया कि यही हमारे साथ ऐसा कर रही थी। आज वो सारी चीज़ें रिवर्स हैं। वो जो मेल था जिसने बुरा किया था उस लेडी के साथ, वो मेल आज फीमेल बन के आया हुआ है। जो मेल था जिसने उसके साथ बुरा किया था, दूसरा व्यक्ति ने सिर्फ सपोर्ट किया था, तो वो आज उसका हस्बैंड है, और जो मेल है वो आज फीमेल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? जिसको जो दर्द दिया, जब तक ये उसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ जाएगा ना, तब तक उसका दर्द नहीं समझ पाएगा उसके साथ क्या बीती होगी। तो दर्द को अंदर तक जाकर समझना बहुत जरूरी है। और प्रकृति इसीलिए आपको कोई सजा देती है, सजा नहीं है वास्तव में, लर्निंग है कि आपने जो दर्द किसी को दिया था, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। और आई गेस सर, जितना भी आपने अभी हमने कर्मा के ऊपर बात करी है, तो
आज की जनरेशन के लिए तो ये चीज़ सुननी और समझनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो जनरेशन है उसने हर चीज़ को इतना लाइटली ले रखा है कि अगर हमने चीट भी कर दिया तो क्या हो गया, हमने चीट ही तो किया, कोई बात नहीं, हमने किसी को प्रोमिस करके तोड़ भी दिया, बीच में छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, कौन सी कोई बड़ी बात है। बट दिस इज सो ह्यूज, आप अपनी एक कितना बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो रॉन्ग कर्मा का। 100% यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर रहे हो कितना बुरा क्रिएट कर रहे हो। लोग कैसे रिलेशनशिप स्विच करते हैं, देखा है, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा। देखना जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रकृति है, छोड़ती किसी को नहीं। हार्ट के अंदर जो दर्द पैदा किया जाता है, सोचो मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, अब उस लेडी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। कोई तो सोचने वाला होना, कैन वी पुट आवर सेल्फ इन हर शूज कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे। अब नेचर क्या करती है, जो करने वाला है ना, और जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है जिसके प्रति किया जा रहा है ना, रोल रिवर्स करके दिखाती है। रिवर्स कर्मा प्रिंसिपल बिल्कुल हूबहू काम करता है ऐसे कैसे, क्योंकि जब तक रिवर्स नहीं होगा इसको दर्द कैसे पता चलेगा, और जब रिवर्स होगा अब फिर उसको वो चीज़ सहनी पड़ती है। अब ये भी मतलब सीधा सीधा आता है कि भाई आखिर जैसे आज की जो आपने जनरेशन की बात करी, अब जो इतना बार बार फ्रीक्वेंटली अपने पार्टनर बदल रहे हैं या चीट कर रहे हैं, या क्या फ़र्क पड़ता है, सो व्हाट, दिस इज द कल्चर। और ठीक है, तो ये कल्चर है तो कोई बात नहीं। जब तुम प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करोगे, प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है। हमारे अब जैसे आजकल ये कैजुअल सी बात हो गई है ना, रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। याद रखना, कभी तुम्हें कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, तब भी नहीं मिलने वाली। तब ऐसे ही होगा, कोई तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चलता बनेगा, फिर क्या, कहाँ, फिर किसी को दोष मत देना। आज जिस फ्रिक्वेंसी पर तुम बैठे हो ना, जो तुम जिस चीज़ को कैजुअली ले रहे हो, थोड़ा सा समय के बाद देखना, क्योंकि एक समय है ना ये वाला, ये भी 18, 20, 25 साल की जो एज है, ये इतनी ही एज है। थोड़ा सा मैच्योरिटी आ लेने दो, 40, 50 साल तक जाने तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखना जब तुम्हें नीड होगी, क्योंकि तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने वाला हो, जो तुम्हारे इमोशंस में तुम्हारा साथ देने वाला हो, तब नहीं मिलेगा तुम्हें। तब ऐसी तरस जाओगे लोगों के लिए। तभी तो ये वृद्धाश्रम चलते हैं, और क्यों हम लोगों को पकड़ के वहां पर बुला रहे होते हैं। क्या दिक्कत है, इन्होंने कभी ना कभी तो गड़बड़ करी है ना। रिश्ते जहां छेड़े हैं, आज रिश्तों के लिए तरस जाओगे। जिस चीज के साथ भी आपने अन्याय किया, प्रकृति रुला देती है। कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। कोई ये ना समझे कि एक आदि माफी से गुजारा हो जाएगा। मैंने उस व्यक्ति के बारे में आपको जो एग्जाम्पल दे रहा था, मैं उसको कंप्लीट कर दूं। उसमें उसने कहा कि क्या हमारे मतलब हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हैं, इवन IVF वगैरह कर लें जिससे बच्चा हो जाए। मैंने अपने एंजल से प्रार्थना करके पूछी कि क्या इनके लिए बच्चा पॉसिबल है। सिंपली आंसर आया, नो, नेवर, इनके कभी नहीं होगा। ये जो मर्जी कर लो, पाठ कर कुछ मर्जी कर लो, नो मैनिफेस्टेशन विल वर्क फॉर देम, बिकॉज इनको कर्स है। उस लेडी का, एक प्रेग्नेंट लेडी का गर्भ में बच्चा मर गया, उसके साथ तुमने इतना जघन्य कृत्य किया, इतना बुरा किया। क्या तुम्हें उसकी बद्दुआएं एकदम सेकंड में तुम्हारी छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगी क्या? मैंने प्रार्थना करी, 11:11 पे बच्चा पैदा, नहीं, मजाक नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी एक मिनिमम आपकी वो आपका क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ेगा, कि इतना तो सहना ही पड़ेगा आपको। आपने इतना दर्द किसी को दिया और इल्जाम भी उसी पर लगाया, छोड़ेगी नहीं प्रकृति। नेचर का रूल जो है ना, टफ है। आज जो व्यक्ति भी, मतलब सोचो, भगवान श्री राम जैसी हस्ती बाली को छुप कर मारा था ना, भगवान ने कितना भी जस्टिफिकेशन दिया कि भाई इसने तो इसकी पत्नी का हरण किया था, उसकी सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, इसको छुप कर मारने में कोई हर्ज नहीं। उसके बावजूद भी भगवान को इस कर्म का पश्चाताप करने के लिए अगले श्री कृष्ण जी के जन्म में यही बाली वो बना, शिकारी बना, और भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, उनके चरणों पर उन्होंने बाण चलाया और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। अब सोच के देखिए, वो खुद जो सारे सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो भी कर्मों के अंदर बंध के अपने आप को हमारे सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं, तो फिर हमारी आपकी तो औकात क्या है? तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि मैं इस बंधन से बाहर हूं। कर्म प्रधान का मतलब यही है कि कर्म के आप बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना, मतलब अपनी आउटर लाइफ में बहुत दिखाते हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके जब आप इंटरनल साइड पे आओ ना, तो उनके कर्म अगर देखे जाएं तो उतने ही गलत, उतने ही नेगेटिव है। बट वैसे वो बहुत पूजा पाठ है उसमें दिखते हैं। तो आई गेस उसका कोई फायदा नहीं है उस पूजा पाठ का, अगर आप वो रॉन्ग डीड्स भी कर रहे हो पूरे साथ साथ। डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसा सोचें तो। मतलब ये देखो, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके रॉन्ग डीड्स अपनी जगह काउंट होते हैं और राइट डीड्स अपनी जगह पर काउंट होते हैं।
ओके है ना, दोनों की सीधी सीधी कैंसलेशन नहीं होता। लोगों को लगता है कि बुरा करके फिर थोड़ा सा अच्छा कर लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बुरा जो रिलेशनशिप है ना वो दो अलग अलग लोगों के बीच में है ना। मतलब आपने एक व्यक्ति के प्रति बहुत बुरा किया, इसका आपका एक इंडिविजुअल कर्मा बना, राइट। आपने किसी को तकलीफ दे दी, किसी को मार डाला, अब ये जो गया, जिसकी मृत्यु हुई या जिसको मार डाला आपने, इसकी जो बद्दुआएं लगेंगी वो तो लगेंगे ना। वो तो लगेंगे ना। यहां आप किसी को दान कर रहे हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए कहीं दान दे दिए, सो व्हाट। आप सोचो कि ये करके आप उस गुनाह से बच जाओगे? नहीं, गुनाह से बच नहीं सकते। पहली चीज है माफी मांगना। माफी तो आपको तब भी मांगनी पड़ेगी। तो जब भी कोई कर्मा होना, कर्मों के लिए मैं पहली चीज बोलता हूं, सबसे पहले तो माफी मांगो जी। मन से, वचन से, कर्म से मैंने जो भी गलत किया है, मैं हृदयपूर्वक ही परमात्मा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, मैंने जो गलती की थी मैं उसको रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं गलत था। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बहुत लोग तो ये मानते ही नहीं कि मैंने कोई गलती करी, करके भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं गलत किया, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो रॉन्ग नहीं था। राइट, सोचो ना ये बात कितनी बड़ी अजीब सी है। आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेके देखो, बच्चा किसी की पेंसिल चुरा रहा है, अब मम्मा जो है पहले बेटा अपनी पेंसिल वापस करके आओ, क्यों उठा के लाए? नहीं मुझे अच्छी लगी मैं तो उठा लाया। अभी इतनी आसान बात नहीं है कि आपको अच्छी लगी उठा लाए, नहीं बेटा पहले वापस करके आओ। मान लो बच्चा पहली बारी में वापस कराता है, बात खत्म, कोई बात नहीं, गलती थी, हो गई, छोटी मोटी मिस्टेक तो ऐसी माँ माफ़ कर देगी। लेकिन पहली बारी में कहने पर नहीं हो रहा, नहीं जा रहा, नहीं मम्मा मुझे तो, मैंने तो रख ली पेंसिल, मेरी है। नहीं मेरी नहीं है। अब मम्मा पहली बार तो हो सकता है प्यार से समझा, दूसरी बार थप्पड़ भी मार लगा दे, नहीं, या उसको डांट के बिठाए कि भैया करो ऐसा। तो यही परमात्मा का न्याय होता है। परमात्मा भी तुरंत सजा नहीं देगा, थोड़ा समय लेगा। अगर प्यार से कोई ना माने तो फिर उसके पास थप्पड़ तो है ही सही, और नहीं तो फिर कभी कभी जघन्य सजा भी होती है, मतलब बुरी वाली सजा भी हो सकती है। हो सकता है उसको कमरे में बंद कर दिया जाए कि बिल्कुल ये तो अपराधी बन जाएगा, चोर बन जाएगा कल को। तो परमात्मा उसको ऐसी चीज भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। तो जो भी हो, जैसी गलती करी, जैसे अब ये इसी एग्जाम्पल में मैंने कहा, मतलब पहले दिन बच्चे ने रियलाइज़ नहीं किया, अगले दिन सुबह उठा और बच्चा आके मम्मी के पैर पकड़े, अम्मा सॉरी मेरे गलती होगी, मैं पेंसिल लिया मैं वापस कराता हूँ, अभी भी मैं माफ़ कर देगी, अभी भी कुछ नहीं गया, कोई बात नहीं, जो हो गया, ओके ठीक है डन। तीसरे दिन भी हो गया, हफ्ते भर बाद भी हो गया, मान लो अगर अब भी बच्चा सुधर गया ना, तो मम्मा की नाराज़गी अभी भी खत्म हो जाएगी, है ना। बात सिर्फ है सुधरने की। तो क्या सबसे पहला चीज़ क्या है? वो है माफ़ी। माफ़ी तो जरूर मांगनी चाहिए। अगर मैं आपके सबके दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी तकलीफ है ना, कोई भी तकलीफ, आपने मैं नहीं कह रहा हर बंदा अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता फिरे, देखता फिरे, क्यों फालतू में इसकी परतें उघाड़ोगे। अगर चाहते हो तो ठीक हो, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर नहीं चाहते तो सिंपली पहली चीज़ है माफ़ी मांगना शुरू करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको इसी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर होती है ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने क्या किया, 40 दिन तक लगातार केवल 10 मिनट के लिए डेली ये प्रेयर रिपीट करी कि मैं मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ करो और मेरे रास्ते खोलो। 40 दिन में आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या में सुधार ना हो तो मुझे कह देना, जो गालियां दोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जीते जागते प्रूफ हैं। मैंने हज़ारों लाखों लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा है कि तुम माफ़ी तो मांगो एक बार, माफ़ी मांगते ही जो हर्डल है ना, मेन हर्डल है, वो हट जाती है और फिर रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके लिए अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे परमात्मा के नाम का जाप करना जी, है ना। अब जो बड़ा से बड़ी आपके बुरे कर्म कर रखे हैं, आखिर उनका पश्चाताप क्या है? अभी वो कर्म फलीभूत भी नहीं हुए हैं, जीवन में आए नहीं हैं, लेकिन हैं तो सही ना। तो इसीलिए परमात्मा के नाम का जाप किया जाता है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी बार बार कह रहे हैं ना सबको, वो जाप ही कह रहे हैं, वो तो उनका एक वही है कि, और नॉट जस्ट हिम, मैंने ना एक कॉमन चीज़ नोटिस की है, जितने भी धर्मों के, नॉट जस्ट हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जितने भी धर्मों के सबसे नॉलेजेबल प्राइम लोग आपको मिलेंगे ना, वो एक ही बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप नाम जाप करो, अपने जो भी आपके भगवान हैं, जो भी वो, उनकी कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एक उनके नाम को रिमेंबर करो। आई गेस इससे बड़ा वो कोई और देते ही नहीं है चीज़ करने के लिए कि आप ये भी करो वो भी करो, नहीं, दे आर जस्ट लाइक कि अपने भगवान के नाम को आप रिपीटेडली याद करते रहो। राइट। देखो ये शरणागति का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के योग बताए। अब योग में उन्होंने सांख्य योग बताया, उन्होंने कर्म योग बताया, उन्होंने धर्म के अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए, उन्होंने अलग अलग यज्ञ, हवन, तप, जप सारे साधन बताए।
जब अंत में अर्जुन ने कहा कि जी आपने सारा बताया, बातें सारी ठीक है, मेरे उस वक्त तो समझ में बहुत कुछ आया, लेकिन अब मैं लास्ट में आते आते मेरे दिमाग से सब उलझ गया है, आखिरी बात बता दो, बस अब बात को यहीं ख़त्म करो, मुझे आखिरी बताओ क्या करना, अगर मैं ये सब नहीं कर सकता तो बताओ मैं क्या करूं। फिर भगवान ने लास्ट में कहा अंत में कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारी चीज़ों को छोड़कर केवल शरण में आ जाओ, मेरी शरण में जो है मैं उसका अपने आप टेक केयर करूंगा। तो ये शरणागति योग कहलाता है कि शरणागति योग का मतलब श्री कृष्णम शरणम मम, मैं बार बार मान लो रिपीट करता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं श्री राम को भजता हूँ, मैं श्री कृष्ण को भजता हूँ, हनुमान जी को, मैं अपने गुरुदेव की पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं जब तुम नाम जाप करो, मैं बोलता हूँ ओम श्री परमहंसाय नमः, मतलब मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ आपके आगे। अब शरण में आए हुए की लाज रखना है परमात्मा का काम है। भाई मैंने मान लो बहुत गुनाह किए हैं, मैं मान लिया मैंने, अब करूं क्या बताओ, सो व्हाट टू डू। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप या सभी संत जन जो आप कह रहे हो, सभी संत जन एक ही बात कह रहे हैं कि अब नाम का जाप करो। नाम क्या कर रहा है? प्यूरिफाई कर रहा है, आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। चेतना जो मलिन हो चुकी है, थे तो हम सारे शुद्ध ही ना, एक पवित्र आत्मा के रूप में तो आए थे। कभी तो कभी एक बच्चा जितना इनोसेंट होता है उसके ऊपर परतें कैसे चढ़ी, उसके ऊपर मलिनता कहाँ से आई? मलिनता जो अलग अलग चीज़ों में संस्कार जो सीखे उसके कारण वो मलिन होता गया। लास्ट में जाकर इस बच्चे को अगर शुद्धिकरण चाहिए तो क्या हो रहा है? तो वही नाम का जाप है। अब वो क्या कर रहा है बार बार, जैसे मेरे गुरुदेव ने एक नाम जो हमें दिया, एक तो गुप्त मंत्र है, उसमें हम बार बार अपने गुरु के प्रति शरणागत होने का भाव करते हैं। भाई शरणागत का भरा बोला नहीं देखा जाता। मैं आपको कहूँ जी मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपका एक सिंपल सा नौकर, सिंपल बात समझ लो हमारी। एक वो उसके अब उसके जीवन में भी कोई दिक्कत आ जाती है ना, मान लो उसको कोई पैसे की नीड पड़ गई, तो आप कहते हो कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ ना, आई विल टेक केयर। तुम्हारे घर में बच्चे की शादी है, कुछ है, परेशानी है, आई विल टेक केयर, मैं बैठा हूँ ना, क्योंकि तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, इतना भाव से मेरे प्रति समर्पित हो, तुम मेरे काम कर तो मैं तुम्हारे काम छोड़ दूंगा क्या? ये हम जैसा सामान्य इंसान ऐसा कर सकता है, तो परमात्मा उसके पास कोई रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं, तो वो क्यों नहीं करेगा कि तुम मेरी नाम जपो, बाकी मेरा काम है, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वायदा है। ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं, अन्य सभी संतों का यही कहना है। कबीर साहब जी की वाणी में आता है, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक चिंगारी आग की पुराने घास पर डल जाए तो घास को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही परमात्मा का नाम हमारे अंदर की सारी कलुष्ठता को मिटा देता है। तो जरूर कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस होनी चाहिए। दैट इज आई गेस मतलब इस एक भगवान के नाम को याद रखना, अपने अंदर रखना, उसको रिपीट अपने दिमाग के अंदर वो चलाते रहना इज आई गेस द ओनली सोल्यूशन। मैनिफेस्टेशन से भी बड़ा यही है कि आप बस भगवान को अपने साथ ही रख रहे हो। व्हाट मोर वुड यू मैनिफेस्ट? यार अगर जो इंसान जो शक्ति हर किसी को दे रही है वही तुम्हारे साथ है, तो फिर इससे ज्यादा क्या मैनिफेस्टेशन? मांगने की क्या जरूरत है फिर? वो तो बिना मांगे ही मिल जाएगा, बिकॉज भगवान तो बिना बोले ही समझ जाते हैं। और क्या सच्चाई है भाई। बच्चा सच में, एक छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, वही वाली, पापा के बाद सारा माल मटेरियल, अगर मैं चीज़ों के पीछे ना भागे, मैं पापा के पीछे ही पड़ा रहा हूँ, वो पापा के बाद सारा कुछ हमारा ही तो है। बाद क्या, पापा के होते हुए हमारा है। मतलब परमात्मा कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं अलग कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके होते हुए सब कुछ हमारा ही है। कोई मैनिफेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि जो नाम का जाप कर रहा है वो कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड है। अब जब आप कह रहे हो मैं शरण में हूं, अब शरण में आप 11:11 पे कह रहे हो, या 12:15 पे कह रहे हो, या 18 किसी मिनट पे कह रहे हो, कितने भी बजे कह रहे हो, जब आप कनेक्टेड ही हो, अल्टीमेटली खेल तो अलाइनमेंट का ही है ना। ये सारी टाइमिंग क्या थी? अलाइनमेंट करने के लिए कि मेरी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इस समय में अलाइन होती है। नाम जप करने से तो हर समय अलाइन हो जाती है, तो फिर उसमें अलग अलग टाइमिंग की क्या बात है? जब जपोगे तब कनेक्टेड हो, और जब के हृदय पूर्वक प्यार से प्रार्थना करोगे, रास्ते खुलेंगे, 100% खुलेंगे। कोई कारण नहीं है, पर ये तुरंत नहीं होता। इसको भी कोई जादू की छड़ी ना मान ले कि मैंने अभी मांगा और अभी मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देगा वो अपने ही समय के साथ, है ना। गुरुदेव के लिए हम कहते हैं मेरे गुरुदेव सब देंगे लेकिन समय आएगा तब देंगे। सब देंगे लेकिन समय आएगा तब देंगे। अपनी मर्जी से नहीं होता। वो समय और काल की सारी चीजों को मैच करके देखते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी भी तो हो ना, आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो तो आपको क्यों नहीं दिया जाएगा। और रियल थैंकफुलनेस आई गेस यही है कि अभी जितना दिया हुआ है आई एम गुड विद इट, उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। आगे जो अच्छा देंगे वो भी वही देंगे। मतलब हम अगर
मान लो मैंने भक्ति करी, मैंने नाम जप किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, 1% नहीं मिला तो मैं नाराज होकर बैठ गया कि यार मेरे को तो दिया नहीं था, ये तो सब बेकार की बातें, इससे कुछ नहीं होता। तो मतलब वो झूठा था जो मैं कर रहा था, वो नाम जप भी झूठा था, वो मैनिफेस्टेशन भी झूठी थी, सब गलत ही था ना। कि अगर नहीं मिला तो मैंने ये कह दिया कि यार भगवान वक्त तो होते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड अगर मैं उस डिसबिलीफ में आ जाऊं तो ये तो सिर्फ एक वो था कि अगर मिल जाता तो वो भगवान है, नहीं मिला तो भगवान नहीं है। गिव एंड टेक का सौदा हो गया ना। आप पापा से भी सौदा करोगे क्या? मतलब आप मेरे पापा तब तक हो जब तक आप मुझे दे रहे हो, नहीं तो आप मेरे पापा ही नहीं। सो व्हाट, ये चीटिंग हो गई, ये तो बात बनी नहीं ना। परमात्मा के साथ ये चीटिंग नहीं चलती। यहाँ पर प्यार का रिश्ता है। प्रभु आप दोगे तब भी मैं आपका हूँ, नहीं दोगे तब भी मैं आपका हूँ। ये चीजें चलती रहेंगी। हमारी रिलेशनशिप इटर्नल है ना। परमात्मा के साथ हमारी रिलेशनशिप इटर्नल है। अगर हम, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, दात प्यारी विसर्या दातार, यानी जो उसने ब्लेसिंग दी उसको तो रख लिया। अब पापा घर में गिफ्ट लेकर आए, बच्चा हाँ पापा ये लेकर आए, अब गिफ्ट में इतना लीन हो गया, वो पापा को लेना देना नहीं है। जिस पापा ने लाया, पहली बात क्या करना चाहिए था, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव तो रखो कि पापा थैंक यू सो मच, आप मिले, मेरी इतनी केयर करी। ये पापा आपके लिए और 10 बार लेकर आएगा। और आप आए और अपनी चीज़ों में इतना लीन हो गए, पापा तो आपको गले लगाना चाहते थे, आपकी खुशी देखना चाहते थे, आप चीज़ों में मगन तो हो गए लेकिन उस पापा को भूल गए। तो परमात्मा फिर क्या करेगा, थोड़े समय के बाद जो आपकी चीज़ ना छीन लेगा और फिर आपको फिर देगा। आपको पता चला, कुछ याद आई बात कि मैं भी था, है ना। जो जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वास्तव में वही है कि परमात्मा आपको बार बार याद दिला रहा है ना। जितने भी दुख है ना, अल्टीमेटली हमारे संत ग्रंथों में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दुख बिछोड़े के दुख हैं, कि तुम भूल गए हो उसे। भूलने के बाद तो तुम जो करोगे ना वो दुखदायी ही हो जाएगा। सो बेसिकली ये 2 ही चीज़ें आई गेस, कि ग्रैटिट्यूड रखना अपने और फेथ रखना उस पावर में, एंड अपना कर्म सही रखना एट द एंड। राइट। क्योंकि कर्म प्रधान ही है। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट, आई गेस अगर आपके कर्म सही नहीं है तो मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करेगी, राइट। कि आप चाहे कितने ही सिमेट्रिकल टाइम पे पहुंच जाओ, 11 पे कर लो या किसी भी कर लो, बट इफ कर्मास आर नॉट राइट देन इट वोंट वर्क। दिक्कत ये है कि देखो, अगर आप बाकी सारे प्रिंसिपल तो मान रहे हो लेकिन धर्म पर नहीं चल रहे। रावण के लिए धर्म का सारे ज्ञान, क्या उसे कम ज्ञानी थे, सारे नवग्रहों को पकड़ के अपने घर में बंदी बना लिया था कि तुम्हें इस बैठना है, इसमें बैठना है, इसमें बैठना है, इस घर में बैठो ताकि मेरी जीत हो, है ना। सारी चीजें, मतलब अपने समय को भी अपने फेवर में कर लिया, काल को भी अपने कंट्रोल में करे, लेकिन आचरण अधर्म का है, रास्ता गलत है, दूसरे को तकलीफ देने का, अन्याय का रास्ता है। किसी की वाइफ के साथ तुम ऐसा कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या हुआ, पता नहीं हुआ ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। लास्ट में दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं बचा, है ना। इतने बच्चे और इतने बड़ा लंबा चौड़ा लश्कर था परिवार का, वो सोने की लंका कहाँ ढह गई पता भी नहीं चली। गलती कहाँ थी? गलती है धर्म का आचरण आप नहीं छोड़ सकते। तो धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब यही होता है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म पर चलो, एक दिन धर्म आपकी रक्षा करेगा, जरूर करेगा। तो जो भी हम कर रहे हैं अपने धर्म को पालन करते हुए करें, अपने परमात्मा के प्रति डेडिकेशन के साथ करें, तो जीवन में वो सब मिलेगा, सहज मिलेगा। एंड आई गेस गाइस, कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि हमें मैनिफेस्टेशन की, हमने टेक्निक्स के बारे में बात की, आपने सुना होगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले भी सुना होगा, हमने बात करी अबाउट मैनिफेस्ट कैसे, कब, क्या करें। बट सर ने ना आई गेस लास्ट में जो ये बात कही है ना, सबसे बड़ी थी कि अगर कर्म सही नहीं है, जो रावण का एग्जाम्पल था, उसके पास सारी चीज़ें अलाइंड थी, सारे ग्रह, सारे एस्ट्रोलॉजी, सारे प्लैनेट, सब कुछ अलाइंड था, बट कर्म अगर नहीं सही ना तो फिर कुछ भी वर्कआउट नहीं करने वाला। एंड सर आई गेस यही प्रिंसिपल ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारी आगे वाली लाइफ भी इसी से इफेक्ट होगी। जैसे आपने कहा कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं सारे, तो अगर आज हमें कोई इंसान ज़िंदगी में दुख देकर जा रहा है तो वो हमारी वजह से है। उसको हम चाहे आज बहुत बुरा बोल लें, बट वो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रही होगी पिछले किसी जन्म में। तो इस जन्म में कोशिश करते हैं सब अच्छा करने की, ताकि एटलीस्ट आगे आने वाला टाइम जो उसको सही कर सकें। आई गेस यही एक वे आउट है कि पिछला तो है जो भोगना ही पड़ेगा, आई गेस, राइट। जो पिछला बुरा हो रहा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। भोगने का मतलब वही है कि देखो, जब आप नाम जाप करते हो ना तो उसका प्रभाव भी मिनिमाइज हो जाता है। ओके।
है ना, नाम जाप करने से उसका प्रभाव भी मिनिमाइज, ऐसा नहीं कि खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन मिनिमाइज हो जाता है, कम फर्क पड़ता है। तो जैसे सूली किसी को चढ़ाई जानी थी तो कांटा बन गया, यानी तकलीफ तो हुई लेकिन बहुत थोड़ी हुई कंपैरेटिवली। ये भी तो परमात्मा की दया है ना कि आपको वो चीज सहने लायक बना देते हैं। किसी का शायद एक्सीडेंट होना बट एक ठोकर ही लग गई, ठोकर लग गई, हाँ। अब उस ठोकर लगने पर उसकी रिएक्शन क्या होगी कि वो दुखी हो, हे भगवान क्या मैं तो इतना नाम जाप करता हूँ, आपने फिर भी पत्थर मेरे रास्ते में रख दिया। अब ये होना चाहिए, या फिर वो शुक्राना करेगी, प्रभु देखो बड़ी कृपा है आपकी, पता नहीं मेरी क्या होने वाला था मेरे साथ और क्या हो रहा है, इतनी सहजता में आपने काट दिया, अभी थोड़ी बहुत ठोकर ही लगी है, पता नहीं मेरे साथ क्या कितना बुरा एक्सीडेंट होना चाहिए था। अब ये सोच का ही परिणाम है ना कि उसने क्या सोचा। तो वही यही फर्क है एक धार्मिक व्यक्ति में और एक अधार्मिक व्यक्ति में। तो हम ये नहीं कह रहे कि तुम बैठ के सारा दिन घंटियां खड़काओगे, पूजा करोगे, ये प्रैक्टिकल धर्म का आचरण है। अब जब आप कर्मों के प्रति सतर्क हो, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हो, परमात्मा की याद में रहते हो, अंत में क्या होगा, जीवन का एक लक्ष्य तो होगा ना। वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इस धरती पर आकर हमारा सबसे बड़ा गोल क्या था, इस ट्रांसमाइग्रेशन के चक्कर से बाहर निकलना। ये जो जन्म और मृत्यु का ये भवसागर है ना, इस मृत्यु चक्र से बाहर निकलना और अपने परमात्मा के साथ जाकर लीन हो जाना। तो यही है आत्मा का ज्ञान। धीरे धीरे करके इस आत्म ज्ञान पे प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर वो जो अवेकनिंग जिसे बोलते हैं, हमने जो अपना मिशन चला इसका नाम यही है, सेल्फ अवेकनिंग मिशन। मैं खुद को जगा सकूं, मैं खुद के प्रति, कर्मों के प्रति जाग सकूं और अन्य लोगों को भी ये प्रेरणा दे सकूं, तो मैं भी जागूंगा, मेरा भी कल्याण होगा और मेरे साथ साथ और लाखों लोगों का भी कल्याण होगा। जी भाई। तो आई गेस यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है जो भी हो रहा है लाइफ में, भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए। बाकी गाइज आई होप आज के इस पॉडकास्ट में, मतलब आई एम ब्लोन, जो आज मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है संजीव जी से, मैं बहुत लंबे वक्त से प्लान कर रहा था इसके ऊपर कुछ बनाने का, बट आई न्यू कि मैं सर के अलावा तो किसी से भी इसके साथ नहीं करूँगा, चाहे डिलेड सही, देर से सही, बट करेंगे तो ये सर के साथ ही करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतनी अमेजिंग बातें करी। मतलब इस पूरे शूट के बाद मेरे को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है दैट कितनी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ की छोटी छोटी जो रियलाइज़ करनी ज़रूरी है। एंड सारे मिथ्स आपने इस पॉडकास्ट में ब्रेक कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर टाइम गाइज। आई होप ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत मीनिंगफुल होगा यार। अगर इसी को समझ लिया ना ठीक से, सर ने जो भी बातें कही हैं उनको अडाप्ट कर लिया, आई गेस मोस्ट ऑफ योर लाइफ इज सॉर्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी बहुत सारे और ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट आने हैं। स्टे ट्यून्ड। जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।